सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। सो गाइज अभी हम चलते हैं अपनी रसोई की साइड। पूजा वूजा सब हो ही रही है। आज है फादर्स डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे सभी लोगों को। और फादर्स डे भी है और आज मावस भी है, तो मावस की तैयारियां हो रही है। मतलब मैं सुबह 4 बजे से लगी हुई हूँ खीर पूड़ी सब्ज़ी बनाने के लिए। खीर तो बन चुकी थी पहले ही, सब्ज़ी भी मैंने बना दी थी। आटा गूंद के रख दिया था कि बाद में जब गरम गरम पूड़ियाँ तल लूँगी। तो अभी मैं तल रही थी पूड़ियाँ और पापा गए हैं ऊपर जल चढ़ाने पितर देवता का। तो गाइज ये देखो हमारी खीर एकदम रबड़ी की तरह लग रही है और खाने में भी टेस्टी होगी। तो गाइज ये है हमारे आलू की सब्जी, देखो कितनी गुड लुकिंग लग रही है देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी होगी क्योंकि मुझे पता है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। इसमें मैंने आटा गूंद के रख ही दिया है गाइज। और ये देखो ये है कान्हा का भोग। हमारी पूजा हो रही है और कन्नू गया हुआ है। कन्नू और पापा के साथ गया है जल चढ़ाने के लिए ऊपर, और मैं अभी कर रही हूँ पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और ये देखो गाइस ये कैसे सो रहे हैं, मतलब ये सोए रहते हैं। और अभी चुनमुन उठी है, उसको उठाया है, मम्मी को भी अभी उठाया है। तो अभी मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ और उसके बाद आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे दादा दादी जी हैं। तो आज है मावस, तो मावस पर पापा मम्मी मिलकर दादा दादी जी को फूल माला चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं। जल तो छत पे चढ़ाते हैं। तो अभी पापा ने पूजा कर ली है। ये देखो हमारी पूजा हो चुकी है। आज थी मावस, तो मावस की पूजा कुछ हमारे घर में स्पेशल होती है। तो ये धूनी भी लगाई जाती है, जो कौन आती है बनी बनाई सामग्री वो भी, और पूजा अच्छे से की जाती है हमारे घर में मावस वाले दिन। और ऊपर पापा जल खीर पूड़ी ये सब चढ़ा के आते हैं छत पर। मम्मी गाय को रोटी दे के आती है। तो गाइज ये देखो हमारी पूजा फाइनल हो चुकी है। और वाह हमारे कान्हा जी तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कान्हा जी के ऊपर सब खिलता है। और कान्हा जी भी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, दूध पी चुके हैं और खीर पूड़ी आलू की सब्ज़ी भी खा चुके हैं। तो कान्हा जी को हम ना मतलब प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते, कान्हा जी के लिए अलग से सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे तो अभी 3 दिन तक हमने परहेज रख रखा है प्याज लहसुन का, तो अभी तो कान्हा को हम वैसे ही दे देते हैं। और अगर हम प्याज लहसुन वाला खाना कुछ बनाते हैं ना तो कान्हा जी के लिए अलग से निकाल देते हैं, ताकि कान्हा को क्योंकि हम कान्हा को प्याज लहसुन वाला खाना नहीं देते, कान्हा जी के लिए कुछ दाल वगैरह अलग से निकाल देते हैं, मक्खन रोटी दे देते हैं। लेकिन कान्हा को हम प्याज वैसे खाने नहीं देते, सात्विक खाना देते हैं। और कान्हा जी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है कानू? ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? तो चलो अब मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि मैंने नहीं खाया है सुबह से। और 7-8 बजे के बीच खाना खा लेना चाहिए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अब कानू दूध पी के गिरा भी दिया। तो चलो अभी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठेंगे कान्हा, फिर हम कान्हा को टीवी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि कान्हा छोटे हैं ना, तो उनको अकेला नहीं छोड़ते हम। गाइस देखिए पूजा वगैरह सब हो चुकी है और पापा भी जॉब के लिए चले गए हैं। तो ये देखो हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल। फूल मालाओं से सजे हुए हैं, फूलों से सजे हुए हैं और पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो मावस वाले दिन हमारे घर में स्पेशल पूजा होती है, ये सामग्री भी लगाई जाती है, धूनी जिसको कहते हैं। और पापा मम्मी मतलब काफ़ी देर तक पूजा करते हैं फूल वगैरह से। और दादा दादी जी की भी पूजा होती है, पितर देवता की भी होती है, ऊपर जल चढ़ाया जाता है और उनके लिए खाना रखा जाता है। मम्मी गाय को रोटी दे के आती है कन्नू के साथ जाके। तो हमारे कान्हा जी ने भी, कन्नू कह रही हूँ कानों को, तो हमारे कान्हा जी ने भी खाना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। उनको हम सात्विक खाना देते हैं, प्याज लहसुन वाला खाना नहीं देते। अगर हमारे घर में प्याज लहसुन वाला खाना बनता है तो उनके लिए अलग से हम निकाल देते हैं। तो कान्हा जी ने दूध भी पी लिया है, कान्हा जी का ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो अब मैं जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि 7-8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। उस टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
अच्छे से काम करता है, तेज़ी से काम करता है, जिससे डाइजेस्ट हो जाता है खाना। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट। देखो थोड़ी सी रिमझिम स्टार्ट हो गई है। गर्मी इतनी हो रही थी, चलो शुक्र है थोड़ी तो बारिश की। ये लिया बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 3। ज़्यादातर हमारे घर में चॉकलेट केक आता है, क्योंकि कन्नू को चॉकलेट ही पसंद है। वो पाइनएप्पल वगैरह आते हैं ना, या फ्रूट केक आता है तो वो खाता ही नहीं है। वो कहता है ये क्या लिया है, मैं नहीं खा रहा। मुँह और बना लेता है कि मेरे लिए अलग से चॉकलेट केक लाओ। तो इसलिए हम उसके लिए ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि चॉकलेट केक ही ले आते हैं, तो वो उसी में राज़ी हो जाता है। तो गाइज़ अभी सब सोने लग रहे हैं, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम, वरना ये जग गए ना तो फिर ये काम में भी लेट करवाते हैं और फिर मुझे सोने भी नहीं देते दिन में, और मुझे ना नींद आने लग जाती है। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम। तो फ्रेंड्स अभी मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। अमावस वाले दिन ना बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं, खीर पूड़ी वगैरह बनती है ना, तो फिर धड़-धड़ बर्तन जाते हैं। तो मैं वो धो रही थी पहले, तो मैंने कहा सबसे पहले बर्तन धोए जाते हैं। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने बर्तन धो रही हूँ अभी, और किचन वगैरह संगवा देती हूँ जब तक ये सो रहा है, वरना ये फिर उठेंगे, फिर चाय पानी बनाएंगे और फिर बर्तन सानेंगे। तो मैं कहा पहले बर्तन ही निपटा देती हूँ। तो गाइज़ मैं उसके बाद सारा घर का काम पड़ा हुआ है, डस्टिंग वगैरह मंदिर वाले कमरे के, अंदर कमरे के और ऊपर भी करना है। तो फटाफट से मैं धो लेती हूँ जल्दी से बर्तन, और फिर करते हैं आगे का काम शुरू। अकेली बेचारी लगी हुई है, वो सारे सो रहे हैं यहाँ पर करके। बताओ ये कोई बात है? मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। पिंकी को मेरे ऊपर तरस आया है, और ये सारे देखो गाइस कैसे सो रहे हैं। मम्मी यहाँ पर सो रही है, और फिर मम्मी यूँ कह देगी कि मैं सारी रात जगी थी, मैं तो सोई नहीं, मेरे को सब पता है। मम्मी सोने के बाद ही कहती है मेरे को तो नींद ही नहीं है, मेरे को सब पता है, सब पता है। अभी ये देखो देखो गाइस, अभी भी मम्मी कह रहे देखो खूब आराम से सोती है। इसका मतलब है मम्मी काम चोरी कर रही है। मम्मी हाँ, आँख बंद करके लेटी रहती है। और आज पिंकी ने कहा है कि सुबह से मैं लगी हुई हूँ, तो आज वो ऊपर के कमरे की सफाई वो कर रही है, तो इससे थोड़ी मुझे राहत मिल जाएगी। खाली आज, बाकी तो किसी को कोई वो कदर नहीं है। एक वो है, ये सिर्फ खाती है सोती है, जिंदगी इसकी है। और एक वो 5 बजे कह रहा था दीदी मुझे 5 बजे उठा दियो। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर भी इसको 7 बजे उठा दिया। इसको लगा मैं 5 बजे उठाऊँ, कह रहा मैं 5 बजे उठाऊँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और देखा ले कह रहा मैं 5 बजे उठाऊँ तो मैं सोने जा रहा हूँ, आज तो मैं 5 बजे उठाऊँ। बोलते हैं माइंड सेट, इंसान का माइंड हाँ। सेट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलो गाइस इसको उठा देते हैं, क्योंकि ये सोया रहता है ना तो घर में ना शांति सी रहती है। ये उठ जाता है ना फिर उधम शुरू हो जाता है। तन्नू भाई साहब, भाई साहब 12 बज गए। आज ज़्यादा जल्दी उठ गए थे क्या? मुंबई की फ्लाइट निकल जाएगी भाई साहब। ये है बदबू की खान हमारे घर में, बेकार औरत, बिल्कुल फालतू। हमारे घर में फालतू पीस है ये बेकार औरत। अरे एक हो रहा है, बेकार लोग बहुत ज़्यादा है। एक ये बेकार औरत है, एक ये बेकार औरत है, और वो बेकार आदमी है। मेरे यहाँ धुल चुके हैं, और थोड़े बहुत मैंने रैक में लगा ही दिए हैं हैंड टू हैंड। तो अभी मैं कर लेती हूँ, बर्तनों को लगा देती हूँ और गैस वैस साफ कर लेती हूँ। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 2 और घर का सारा काम निपट चुका है। तो मैं लेके आई थी खाना अपने लिए, और ऊपर आई थी एसी में। छिपकली तो है एसी के ऊपर है, लेकिन गर्मी इतनी है तो वो एसी उधर है और मैं इधर, तो इधर बैठी हुई हूँ। मम्मी आती नहीं है डर के मारे छिपकली के, और कन्नू आके चला गया है। तो गाइस अभी मैं करूँगी मम्मी के चैनल की वीडियो एडिटिंग, और पिंकी करेगी अपना सामान पैक कर दिया वो जाने के लिए। तो वो क्या लेके जाएगी शाम को तो वो देखेंगे, और पहले हम पापा का फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद वो जाएगी। तो भी सारा सामान लाना है, सब कुछ करना है। तो थोड़ा सा खाना खा के मैं रेस्ट कर लूँगी, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या 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 क्या। तो फ्रेंड्स अभी मैं उठ चुकी हूँ, और मुझे चाय बनानी है, चाय पीनी है। उठते मुझे चाय का मन होता है। तो गाइज़ ये शायद केक लेके आ गए हैं। गाइस देखो ये केक तो लेके आ गए हैं, अब डेकोरेशन तो हमारे घर में चल। तो गाइस वो जाएगी तो उसके लिए खाना बनाने की सोच रही हूँ। तो खाना मैं सोच रही हूँ कि मटर चावल बना देती हूँ, क्योंकि उसको पसंद भी है और हल्का भी पड़ेगा। और चावल का प्रेस तो हम 3 दिन से कर ही रहे हैं, क्योंकि बालाजी जाते हैं तो प्याज
नहीं लेते। मैंने चावल बोल दिया, शायद मैंने चावल बोल दिया, सॉरी। प्याज का प्रेस हम 3 दिन से कर ही रहे हैं, प्याज नहीं खाते, तो मैं उसके लिए मटर चावल बना देती हूँ क्योंकि उसको पसंद भी है और घर में भी खा लेंगे। बाकी क्या बनेगा वो देखते हैं, मम्मी बताएंगी। तो भी मैं बना लेती हूँ चाय और फिर करती हूँ उसके जाने की तैयारी, पैकिंग कर देती हूँ उसकी, खाना वाना पैक कर देती हूँ। बाकी एक दो दिन के लिए जा रही है, तो 2-3 दिन के लिए जा रही है मेरे ख्याल से। हैप्पी फादर्स डे टू यू, हैप्पी फादर्स डे टू यू। मामा के चक्कर में तो गाइज ये हमारे मामा जी हैं, मतलब धर्म के मामा जी हैं। इनके यहाँ मम्मी ने कीर्तन करा था तो इन्होंने मम्मी को बहन बना रखा है और ये हमारे हर फंक्शन में आते हैं। मम्मी ने भी इन्हें भाई मान रखा है और मतलब बहुत ही अच्छे हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है इनका। तो सब प्यार प्रेम की बात होती है। मम्मी के तो ना हर मम्मी जब जहाँ भी जाती है कीर्तन में तो कोई मौसी बन जाता है, कोई मामा बन जाता है, यही होता है। तो गाइज सब व्यवहार की बात होती है, बोल चाल की बात होती है, प्यार प्रेम की बात होती है। तो गाइज इन्हीं के साथ जा रही है पिंकी बालाजी, क्योंकि ये बोल तो मम्मी को भी रहते, लेकिन मम्मी की वजह से हम सब जा नहीं सकते और मम्मी को चलना फिरना मना है। तो इसलिए गाइज पिंकी जा रही थी क्योंकि ये बालाजी की भक्त है और बालाजी इसके इष्ट देवता है। तो ये कह रही थी मैं जाऊंगी, तो ये जाने लगी। तो गाइज इसकी हो गई है पैकिंग वैकिंग, तो हो गई है, ये जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो फिर हमने ना फटाफट केक कट करवाया पापा का, क्योंकि पहले तो हमने बहुत अच्छे से मनाया था, लेकिन अभी इसको ऑलरेडी लेट हो रही थी तो जल्दी केक कटवाया, जल्दी सबको खिलाया और फटाफट करके इनको भेजा, क्योंकि लेट हो रही थी ना इन्हें, तो इनको टाइम पर भेजना ज़रूरी था। तो जल्दी से कट करा के भेज दिया। बस ये है कि साथ में पिंकी के साथ केक कट हो गया, वरना एक भी बच्चा नहीं होता ना फादर या मदर डे पे तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइज कन्नू बैग पैक कर रहा था, इसका कन्नू का ना बड़ा मन है, उसको देखते ही पता लग रहा है उसके मुंह से कि उसका बहुत मन है जाने का, लेकिन वो जा नहीं सकता है। इसने बोला था कि मम्मी मैं भी जाऊँ, लेकिन हम भेज नहीं सकते, हमारा मन नहीं लगेगा फिर। लेकिन उसका बहुत मन था जाने का, उसको घूमने फिरने का बड़ा ही शौक है गाइज। तो बाय बाय टाटा, पिंकी कर रही है अब हम सबको, मेरे से तो मिली ही नहीं, सबसे मिल के चलेगी। तो गाइज अभी जा रही है गाइज, हमारे यहाँ ये जाएगी मेट्रो में, मेट्रो के पास आगे फिर कहाँ जाएगी मुझे भी नहीं पता गाइज आगे कहाँ से जाएगी ये। तो मुझे ये पता है कि अभी फ़िलहाल ये मेट्रो में जा रही है। तो गाइज हमारे यहाँ ना सारी फैसिलिटी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मतलब मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर सारी फैसिलिटी है। रेलवे स्टेशन भी पास है, मेट्रो स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर है, बस स्टॉप भी है, सारी चीज़ें हैं, मतलब सारी फैसिलिटी है दिल्ली में तो वैसे ऑलरेडी सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर सारी चीज़ पास में ही है, मार्केट वगैरह सब कुछ। तो ये यहाँ पर जा रही है पैदल ही। तो अभी ये जाके ये मेट्रो से कहाँ उतरेगी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मेहंदीपुर बालाजी जाएगी। तो गाइज मम्मी पापा इसको छोड़ने जा रहे थे, पिंकी चुनमुन, पिंकी कह रही हूँ, चुनमुन, चीकू, कन्नू, ये सब इसको छोड़ने जा रहे थे और ये मेट्रो में। तो गाइज इधर मैं चुनमुन और कन्नू के साथ हम खेल रहे थे पैरल डुग्गू, इसको क्या कहते हैं, पिट्ठू गरम पता नहीं क्या कहते हैं, तो पैरल डुग्गू, हाँ पैरल डुग्गू कहते हैं। तो ये हम पहले बहुत खेला करते थे, लेकिन अब मैं भूल ही गई, पता नहीं कैसे, लेकिन हमने बहुत खेला है फिर भी मैं भूल गई। तो कन्नू मुझे बता रहा था कि दीदी ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, मैंने कहा तू अच्छा लड़ता अच्छा। है खेलता कन्नू है। बता रहा था और मैं उस तरीके से कर रही थी क्योंकि मैं भूल चुकी थी। तो गाइज ये खेल हमने बहुत तो खेले। गाइज आज का मौसम तो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, रात में हवा चल रही है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चल रही लेकिन थोड़ी बहुत चल रही है। बाहर ठंडक सी है, अंदर लेकिन घमस है, लेकिन है कि फिर भी बाहर बेटर है। तो गाइज पिंकी तो चली गई है बालाजी,
तो हमने बनाए थे मटर चावल और जो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने रोटी सेक दी थी, तो वही सबने खा ली थी। तो गाइज़ क्या होता है ना, हम अपना खाना जो है ना वेस्ट नहीं करते। अगर सुबह कोई सब्ज़ी बची हुई है, खाना बचा हुआ है, पहले हम उसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा बनाते हैं। खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही हम करते हैं। हम पहले उसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही फिर दूसरा बनाते हैं। अगर हम वो भी बना लेंगे तो वो वेस्ट जाएगा और वो फेंकने में जाएगा। इस वजह से हम नहीं बनाते ज़्यादातर। तो जो अगर बचता है तो वो ही खा लेते हैं, वैसे तो कम कम ही बनाते हैं। रेयर केसेस होता है कि बच जाते हैं, तो फिर हम उसको पहले खाते हैं फिर दूसरा बनाते हैं। तो गाइज़ प्लेट में भी उतना ही लेना चाहिए कि जितना आप खा सको, इतना नहीं कि एक्स्ट्रा आप ले लो और फिर खा ना पाओ। या घर में ही नहीं, शादी में भी जाओ तो भी उतना ही लिमिट में लेना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, मतलब प्लेट में इतना लेते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट जो है ना, मेरे खाने की जो है, अगर मैंने स्नैक्स वगैरह ले लिए, स्टार्टर ले लिया, तो मैं खाना नहीं खा पाती। तो फिर मैं खाना उस हिसाब से लेती हूँ, अदरवाइज़ खाना लेती ही नहीं, क्योंकि वो फेंकने में जाता है। तो हम अपने हाथों से पाप क्यों करें, क्योंकि खाना फेंकना या बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप होता है। सो गाइज़ खाना वाना सब हो गया है, सबका डिनर हो चुका है, बर्तन वगैरह। तो गाइज़ अभी मैं लेके आई हूँ अपने लिए दवाई, क्योंकि गले में ना गाइज़ बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं। एक तो मेरी दोनों जाड़ आ रही है, जाड़ आधी मतलब आधी निकली हुई थी, आधी रह रही थी। तो आधी पे ही रुक गई, अब आधी जो है अब पूरी मतलब प्रॉपर तरीके से जाड़ जो है वो अब आ रही है। तो छाले भी जाड़ भी आ रही है, ऊपर से छाले भी हो रही है। ये पूरा गला ना गाइस बहुत दुख रहा है, बोलने में भी दर्द हो रहा है। भूख लग रही है लेकिन खाना नहीं खा पा रही। ऐसे चुभ सा रहा है जैसे कांटे से होते हैं ना, ऐसे गले में ऐसे लग रहा है कांटे खड़े हो रखे हैं, और बोलने पर खाने पर चुभ रहे हैं वो गले। ये घिट्टी भी चलती है ना तो भी दर्द होता है। तो गैस बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो फिर मैं ये लेके आई हूँ बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल। इसको भी खाऊंगी और छाछ, मम्मी ने बोला है कि छाछ पी, तो मैं छाछ लेके आई हूँ, तो वो पीऊँगी। मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठी थी, लेकिन वीडियो एडिटिंग में मैं बोल ही नहीं पा रही थी, दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा कि चलो पहले दवाई लेके आते हैं। तो मैं दवाई लेने गई थी कन्नू के साथ। कन्नू लेके आया अपने लिए आइसक्रीम, क्योंकि उसको रिश्वत देनी पड़ती है, 7 जन है तो उसको कुछ ना कुछ दिलवाना ही पड़ता है। तो वो आइसक्रीम लेके आया, मम्मी बाहर बैठी हुई है हवा में आंटियों के साथ, और है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, लेकिन मैं खा नहीं पा रही। भूख लग रही है, मन कर रहा है और खाऊं, लेकिन खा नहीं पा रही। तो गाइज पापा देख रहे टीवी, मम्मी बैठी है बाहर आंटियों के साथ, हवा ले रही है, और ये बच्चे अपना खेल रहे हैं। मैं करूँगी अब वीडियो एडिटिंग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।